topic of Python is loops, and in this lecture we will study for loop. लूप्स किसी भी लैंग्वेज में इसलिए ज़रूरी हैं कि कोई भी ऐसा टास्क जिसको रिपीटेडली करना हो या नंबर ऑफ या एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जिनको बार बार एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत हो, तो उन्हें हम रिपीटेडली अगर कोड में लिखेंगे तो कोड की लेंथ भी इंक्रीज होगी, आपका प्रोग्राम कंपोजिंग या प्रोग्राम डेवलपमेंट का टाइम भी इंक्रीज होगा। तो लूप्स आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपको ये फैसिलिटी देता है कि जब आपने ऐसा कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो या प्रॉब्लम सॉल्व करना हो जिसमें कोई टास्क या कोई स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो रही हैं चेंज वैल्यू के साथ या सेम वैल्यू के साथ भी, तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं या जो मेथड यूज़ होता है वो कहलाती हैं लूप्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप। आज का हमारा टॉपिक है फॉर लूप। फॉर लूप में अभी हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको फॉर लूप का सिंटैक्स क्लियर हो जाएगा। पाइथन में जब भी आप लूप लिखेंगे तो कीवर्ड यूज करेंगे फॉर, उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा है आई एक लूप वेरिएबल है, उसके बाद कीवर्ड है इन और फिर रेंज का फंक्शन है। रेंज का फंक्शन आपको रेंज ऑफ वैल्यूज देता है। अगर यहाँ पे 10 है रेंज के फंक्शन के अंदर तो इसका मतलब है कि ये वैल्यूज जनरेट कर रहा है। ये हमने पहले भी बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े थे, उसमें रेंज के फंक्शन को हमने स्टडी किया था। यहाँ पे रेंज का फंक्शन लेस देन 10 आपको 10 को इंक्लूड नहीं करेगा, लेस देन 10 आपको वैल्यूज जनरेट करके देगा और स्टार्ट लेगा ये 0 से, यानी यहाँ पे ये आपको कौन सी वैल्यूज प्रोवाइड करेगा आई के लिए 0 अप टू 9, टोटल कितनी वैल्यूज आ गई 10 वैल्यूज। और उसके बाद आगे हैं कॉलन सिंबल, ये जरूरी है। इन कॉलन सिंबल्स के बाद नेक्स्ट लाइन पे आपकी वो स्टेटमेंट होगी जो आपने रिपीटेडली एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ पे हमने प्रिंट हेलो लिख दिया है, यानी ये स्टेटमेंट्स हम चाहते हैं 10 टाइम्स डिस्प्ले। द फॉलोइंग प्रोग्राम विल प्रिंट हेलो 10 टाइम्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन सी प्रिंट करनी है हेलो, और कितनी दफा करनी है 10 टाइम्स। तो बजाय इसके कि हम 10 टाइम्स प्रिंट की स्टेटमेंट लिखें, हमने कितनी दफा लिखी, सिर्फ एक दफा। और इसको लिखने के बाद हमने इसको फॉर लूप के अंदर फॉर लूप के साथ कनेक्ट कर लिया और इसमें बता दिया कि ये कितनी दफा एग्जीक्यूट हो, रेंज क्या दे दी 10, और आई आपका लूप वेरिएबल है जो काउंट करेगा कि लूप के कितने स्टेप्स हो चुके हैं। यानी हमने 10 स्टेप्स इसके एग्जीक्यूट करने हैं, 10 टाइम्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो आई जो है वो 10 टाइम्स अपनी वैल्यू चेंज करेगा 0 से लेकर 9 तक। यहाँ पे आई हम डिस्प्ले नहीं कर रहे, बट आई की वैल्यू अपडेट होगी और इसको आई की वैल्यू को जो आपका इंटरप्रीटर है या कंपाइलर है वो आई की वैल्यू से एनालाइज करेगा कि लूप के कितने स्टेप्स हो चुके हैं और कितने रिमेनिंग है। अभी इससे आपको सिंटैक्स क्लियर हो चुका होगा। अब प्रॉपरली सिंटैक्स ये मेंशन्ड है कि फॉर, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम, जैसे कि यहाँ पे आई था, ये कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है। हम चूंकि काउंटिंग कर रहे होते हैं लूप के स्टेप्स की, तो हम सिंपल सा कोई नेम यूज करते हैं, आई जे के, जो भी कोई सिंपल वन वर्ड वन लेटर का नेम यूज कर लेंगे। उसके बाद इन, ये जो आपको ऑरेंज कलर में नजर आ रहे हैं ये कीवर्ड्स हैं, और फिर उसके बाद रेंज का फंक्शन नंबर, और इसके ब्रैकेट में आपने वो नंबर देना है जितनी दफा आपने लूप को एग्जीक्यूट करना है, नंबर ऑफ टाइम्स टू रिपीट, कॉलन सिंबल, और उसके बाद वो स्टेटमेंट्स आ जाएंगी जो रिपीट करनी है। अभी हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी होंगी। एक और चीज़ कि जो स्टेटमेंट्स हैं उनको जब आप कॉलन प्लेस कर देंगे तो नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे, और ये फॉर से थोड़ा इंडेंट करके आप लिखेंगे।
इंडेंटेशन ज़रूर करनी है। ये इंडेंटेशन ही है जिससे पाइथन को ये क्लियर होगा कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं जैसे कि प्रिंट हेलो ये इस लूप के अंदर है, लूप के साथ कनेक्टेड है। The syntax is important here. The word for must be in lowercase and the first line must end with a colon. यहाँ पे colon ज़रूर होगा and the statements to be repeated must be indented. ये देखें जो स्टेटमेंट्स अभी ये एक है, अगर एक से ज़्यादा हों तो वो इसी तरह इसी इंडेंटेशन में यहीं पे आती जाएंगी, इसी अलाइनमेंट में जिसमें आपके पास प्रिंट हेलो लिखी हुई है। Indentation is used to tell the Python which statements will be repeated. अभी ये हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखें, इसमें हमने करना है कि यूज़र को कहना है कि यूज़र एक नंबर इनपुट करे और प्रोग्राम उसका स्क्वायर डिस्प्ले करता जाए। फिर यूज़र एक नंबर इनपुट करे और उसका स्क्वायर, तो 3 नंबर्स का हम स्क्वायर देंगे जो यूज़र ने इनपुट की है। तो द प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या है? इट विल आस्क द यूजर फॉर अ नंबर एंड प्रिंट्स इट्स स्क्वायर, देन आस्क्स फॉर अनदर नंबर एंड प्रिंट्स इट्स स्क्वायर. It does this 3 times and then prints that loop is done. और जब ये लूप कंप्लीट हो तो उसके बाद ये मैसेज भी डिस्प्ले करे आपका प्रोग्राम के लूप इज डन। तो देखें 3 टाइम्स हमने स्क्वायर डिस्प्ले करना है, यानी लूप को हमने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स ही नंबर भी इनपुट करना है, 3 टाइम्स स्क्वायर डिस्प्ले करना है उसको। तो 2 स्टेटमेंट्स हमें चाहिए होंगी, एक स्टेटमेंट नंबर इनपुट करने के लिए और दूसरी स्टेटमेंट जो उसका स्क्वायर डिस्प्ले करे। तो ये देखें, ये स्टेटमेंट हम फॉर लूप के अंदर इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक ही इंडेंटेशन पे लिखा हुआ है। ये दोनों स्टेटमेंट्स, ये जो मैंने सिलेक्ट की हैं, हाईलाइट की हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स फॉर की बॉडी में है। तो फॉर कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है? 3 टाइम्स। कितनी दफ़ा हो रही है? 3 टाइम्स फॉर आई इन रेंज 3। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास सबसे पहले हमने एक नंबर इनपुट किया है, मैसेज आएगा, इनपुट का फंक्शन इनपुट लेगा और मैसेज देगा इंटर अ नंबर, और वो इवेल्युएट करके हमने नंबर में उसकी वैल्यू स्टोर करते चली जानी है। ये आप पहले भी कर चुके हैं, किस तरह एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी और किस तरह इनपुट होगी। इनपुट हो गया, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्रिंट करेंगे हम इसका स्क्वायर, यानी इसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रिंट हो जाएगा लाइक दिस, द स्क्वायर ऑफ योर नंबर इज, और कॉमा के बाद नंबर इनटू नंबर। स्टैटिक या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज करते हुए हमने इसे प्रिंट कर दिया। जब आपकी लूप कंप्लीट हो, और अब ये देखें ये प्रिंट की स्टेटमेंट, ये प्रिंट की स्टेटमेंट द लूप इज नाउ डन, इसने एक दफ़ा डिस्प्ले होना है और जब लूप ख़त्म हो जाए उसके बाद होना है। तो इसलिए इसको हम इस अलाइनमेंट में नहीं लिखेंगे जिसमें ये दोनों हाईलाइटेड स्टेटमेंट्स हैं, इसको हम फॉर लूप की अलाइनमेंट में लिखेंगे, इंडेंट नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए ये फॉर लूप का हिस्सा नहीं है, ये लूप कंप्लीट होने के बाद एग्जीक्यूट हो रही है और इसलिए हमने इसको स्टार्ट में लिखा है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा इंडेंटेशन कितनी इम्पोर्टेंट है कि अगर यही स्टेटमेंट हम ये इन दोनों हाईलाइटेड स्टेटमेंट की अलाइनमेंट में, यानी जहाँ पे ये कर्सर है उसके साथ ही नीचे यहीं से ही अगर लिख दें, यहाँ जहाँ कर्सर मूव हो रहा है, तो फिर ये स्टेटमेंट भी 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। जितनी दफ़ा आपकी लूप एग्जीक्यूट होगी तो ये भी एग्जीक्यूट होगी। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा, अब लूप कैसे बार बार एग्जीक्यूट होती है? सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पे आपने यहाँ पे कोई आई को वैल्यू नहीं दी हुई, तो यहाँ पे आई को वैल्यू ले लेगा 0 और रेंज 3 का मतलब ये है कि 0, 1 एंड 2 आई की ये 3 वैल्यूज होंगी। पहले आई की वैल्यू 0 है फर्स्ट स्टेप में और आपसे कह रहे हैं इंटर द नंबर, आप नंबर इंटर करते हैं और फिर उसका स्क्वायर डिस्प्ले करता है। फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेते हैं खुद ही,
आई की वैल्यू को 0 से 1 कर देता है। इंक्रीमेंट मीन्स 1 इंक्रीज कर देता है उसमें। ज़ाहिर है इंक्रीज करेगा तो लिमिट यानी 3 तक पहुंचेगी ना, या लेस देन 3 तक, 2 तक पहुंचेगी। चेंज नहीं होगी आई की वैल्यू, अपडेट नहीं होगी, डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगी, तो लिमिट को कैसे अप्रोच करेगी। तो इसी तरह से आई की वैल्यू 0 से फिर 1 होगी, 1 रेंज में है, 3 लेस देन 3 है, यानी इसी रेंज में है जो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई की हुई है। तो अब आई की वैल्यू 1 है, फिर इसी तरह नंबर इनपुट और नंबर का स्क्वायर डिस्प्ले करेगा। उसके बाद फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी इंक्रीज होके, यानी अब 1 थी उसमें मजीद 1 ऐड हो तो 2 हो जाएगी। 2 भी रेंज के अंदर है, रेंज का फंक्शन आपको लेस देन 3 तक वैल्यूज देगा। फिर इनपुट नंबर और फिर उसका डिस्प्ले। और अब इस स्टेप पे आके आई की वैल्यू हो जाती है 3। पहले 0 थी, फिर इंक्रीमेंट होके 1, फिर इंक्रीमेंट होके 2 और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होके जैसे ही 3 हुई तो इट इज़ नाउ आउट ऑफ द रेंज, बिकॉज रेंज का फंक्शन आपको जो यहाँ पे इंटीजर आपने स्पेसिफाई किया उससे लेस तक जाता है रेंज में। तो इट इज इक्वल्स टू 3 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा विदाउट रिपीटिंग और एग्जीक्यूटिंग दीज टू हाईलाइटेड स्टेटमेंट्स। और बाहर आके ये जो आपके पास प्रिंट द लूप इज नाउ डन, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसकी आउटपुट देख लें इस प्रोग्राम की। फर्स्ट टाइम मैसेज आया एंटर अ नंबर, आपने नंबर इनपुट किया 3, उसका स्क्वायर डिस्प्ले हो गया। सेकंड टाइम मैसेज आया इनपुट अ नंबर, आपने नंबर इनपुट किया 5, उसका स्क्वायर डिस्प्ले हो गया। फिर आपने इनपुट नंबर किया, आपने नंबर इनपुट किया 23, उसका स्क्वायर आ गया। जैसे ही आपके पास 3 रिपीटिशंस हुई उसके बाद लूप कंप्लीट हुई तो नेक्स्ट स्टेप में द लूप इज नाउ डन का एक मैसेज जो कि ये प्रिंट में दिया गया है, ये डिस्प्ले हो गया। Since the second and third lines are indented, Python knows that these are the statements to be repeated. The fourth line is not intended. ये देखें, ये फर्स्ट है, ये दोनों सेकंड एंड थर्ड, और उसके बाद ये आपके पास फोर्थ लाइन, द लूप इज नाउ डन। It is not indented, so it is not the part of a loop and only gets executed once, यानी एक ही दफा ऐसा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी after the loop has completed. Looking the above example, we see where the term for loop comes from. We can picture the execution of code as starting at the for statement, proceeding to the second and third line, then looping back to the for statement. लूप बैक हो रही है ना, पहले आई की वैल्यू, लूप का टर्म किधर से आई है कि वापस स्टार्ट पे जा रहा है ना आपका कंट्रोल, के पहले आई की वैल्यू ली, दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद फिर आई की वैल्यू चेंज होके दोबारा स्टार्ट पे गया, चेक किया रेंज में है, फिर दोबारा एग्जीक्यूट हुई, तो एक वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहा है, यानी लूप कंप्लीट हो रही है, लूप एग्जीक्यूट हो रही है। नाउ एग्जाम्पल 3 देखें। इसमें पहली 2 स्टेटमेंट्स हैं जो जस्ट ए और बी को डिस्प्ले कर रही है। उसके बाद फॉर लूप है आई इन रेंज 5, यानी इसमें जो भी स्टेटमेंट्स होंगी ये 5 टाइम्स डिस्प्ले होंगी, 0 से लेकर 4 तक आई की वैल्यू अपडेट होगी। तो अभी अब प्रिंट की स्टेटमेंट जो है वो सी और डी को दोनों को एक साथ, तो आपके पास क्या आउटपुट आएगी, फर्स्ट टाइम भी आएगा सी डी, सेकेंड टाइम आएगा सी डी, थर्ड टाइम आएगा सी डी, फोर्थ टाइम भी सी डी और फिफ्थ टाइम भी सी और डी। जब ये आपके पास कंप्लीट सी डी इस ऑर्डर में आपके पास जब डेटा डिस्प्ले हो जाएगा 5 टाइम्स, तो उसके बाद लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद एक दफ़ा से प्रिंट ई जो है वो डिस्प्ले होगा। First 2 print statements get executed only once, printing an A followed by a B just one time. ठीक है। Next, the C's and D's
अल्टरनेट 5 अल्टरनेट होंगे सी डी फिर सी डी फिर सी डी, यानी 5 टाइम्स ये सीक्वेंस रिपीट होगा। यानी और यानी इसका ये मतलब नहीं है 5 दफ़ा सी आ जाए और फिर उसके बाद 5 दफ़ा डी, नहीं, पहले सी फिर डी, लूप कंप्लीट हुई एक स्टेप, फिर आई की वैल्यू चेंज हुई, फिर दोबारा सी डी, फिर आई की वैल्यू चेंज हुई, फिर दोबारा सी डी, यानी आई की वैल्यू 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, 5 दफ़ा ये आपके पास सीक्वेंस सी डी का रिपीट होगा। Once the program is done looping, यानी लूप जब कंप्लीट हो जाएगी with the C's and D's, then it prints 1E, only 1E print करेगा, because it is not the part of a loop and it is not intended with the loop statements। ये जो दो C और D वाली स्टेटमेंट्स हैं इनके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। जैसे ही आपकी इंडेंटेशन ख़त्म होती है वहाँ पे लूप क्लोज हो जाती है, ये चीज़ याद रखें। यहाँ पे लूप को क्लोज करने के लिए कोई ब्रैकेट्स, कोई सेमीकोलन, कोई सिंबल यूज नहीं होता। इंडेंटेशन को अगर हम चेंज कर देते हैं तो जैसे कि यहाँ से हमने प्रिंट ए की इंडेंटेशन चेंज कर दी है, सी और डी की बजाय हट की है, तो यहीं पे लूप खत्म हो जाएगी। तो बाकी लैंग्वेजेस जैसे कि सी लैंग्वेज है उसमें ब्रेसेस यूज होती हैं स्टार्ट करने के लिए भी लूप को और एंड करने के लिए भी, उसमें इंडेंटेशन का कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंडेंटेशन ही लूप का स्टार्ट और लूप की एंडिंग स्टेटमेंट शो कर रही है। नाउ नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4। इसमें दो सेम वही चीज़ है, उसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन की गई है। यहाँ पे एक फॉर लूप थी, इधर प्रिंट ए बी और ई उधर ही है, दरमियान में दो फॉर लूप्स आ गई हैं। दोनों की रेंज वही है 5, सी के लिए अलग और डी के लिए अलग। अब क्या है, सबसे पहले ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी 5 टाइम्स और 5 सीज डिस्प्ले करेगी, यानी अब अल्टरनेट सीक्वेंस नहीं होगा सी डी, बल्कि क्या होगा, अब ये 5 टाइम्स सीज, और जैसे ही ये लूप कंप्लीट होती है, यहाँ पे देखें जहाँ पे भी कर्सर आपको नजर आ रहा है, इसके बाद नेक्स्ट फॉर लूप की इंडेंटेशन जो है वो प्रिंट सी के साथ नहीं है, फॉर के साथ है, यानी ये फॉर लूप अब एक अलग से फॉर लूप है। अब यहाँ पे आई जो है वो 5 टाइम्स डी को डिस्प्ले करेगा, आई लूप वेरिएबल है, और उसके बाद ई एक दफ़ा डिस्प्ले हो जाएगा।